दोस्तों नमस्कार। प्राचीन काल के राजे महाराजे आपस में ही युद्ध करते थे। उन्हीं में से एक राजा सकटार के साथ जुड़े हुए थे। चाणक्य जैसे ही राजा सकटार जंगल में पहुंचे तो उन्होंने एक काले कलूटे हड्डियों के ढांचे व्यक्ति के कुशों को उगलते हुए उनकी जड़ों में मट्ठा उड़लते हुए देखा। कुशों को सींच रहे हो, कर्मकंडी पंडित लगते हो। नहीं, ब्राह्मण तो हूँ पर कर्मठ नहीं हूँ। इन्हें सींच भी नहीं रहा बल्कि इनका समूल नाश कर रहा हूँ। इनकी जड़ों में मट्ठा डाल रहा हूँ, इससे ये कभी भी पनप नहीं सकेंगे। ये तो महान कार्य कर रहे हो, इसके बदले में आपको कुछ मिलता है। संसार में हर काम कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता। मैं वर्षों तक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाकर हजारों लंबी चौड़ी आशाएं लिए अपने घर की ओर जा रहा था। माँ बाप ने मेरी शादी की बात पक्की कर रखी थी, परंतु इन कांटों ने मेरे पाँव में चुभकर मेरा रास्ता रोक लिया। मैं समय पर घर नहीं जा सका। अब इनका बीज नाश कर रहा हूँ। मगर क्यों महाराज? जो व्यक्ति अपने शत्रु और रास्ते में आई बाधा का समूल नाश नहीं कर देगा, वह अपने नाश का उपाय स्वयं करता है। वास्तव में इस विचित्र इंसान ने उनके मन को झकझोर कर रख दिया था। उसे भी तो राजा नंदराज ने बर्बाद किया था। क्या उसे भी इस ब्राह्मण की शिक्षा के अनुसार अपने शत्रु का सर्वनाश करना चाहिए? किंतु वे एक बार फिर उसे कहने लगा, बंधु, इतना परिश्रम करने में तो कहीं अच्छा था कि आप पाँव में ही कुछ पहन लेते। इससे आपके पाँव भी बचे रहते और ये काम भी ना करना पड़ता। महाराज, आप ये क्यों भूलते हैं कि ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं। मैं तो उन सब लोगों के लिए सोच रहा हूँ जो नंगे पाँव चलते हैं, जो गरीब हैं, पाँव के लिए जूते नहीं खरीद सकते। आप महान हैं वह पंडित जी। नहीं, मैं महान नहीं, वास्तव में आप लोग महान हैं। मुझे तो देखने में आप कोई राजवंशी लगते हैं। फिर इतना निराश क्यों? मैं आभाग, मगध का नाथ, उप महामात्य सकटर हूँ। क्या आप उप महामात्य हैं? काला कलूटा ब्राह्मण हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए पीछे हट गया। जी हाँ, मगर आप? मैं विष्णुगुप्त चाणक्य हूँ। आप तो पंडित हैं, आपको मुझे प्रणाम नहीं करना चाहिए था। आप एक महान वीर हैं और जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है, आप एक अच्छे राजनैतिक भी हैं। इसलिए मैंने आपकी बुद्धि को प्रणाम किया है। अपने से अधिक बुद्धि वाले इंसान को प्रणाम करना महानता होती है। आप तो अच्छे विद्वान लगते हैं, लेकिन इतने निर्धन क्यों? चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। कहाँ चलूं? एक बात याद रखना राजवंशी, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता। नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं। हमारे मगध नरेश कल सुबह दान पुण्य करना चाहते हैं। इन्हें मुझे किसी ब्राह्मण को ढूंढ लाने को कहा है। मगर आप मेरे लिए ऐसा क्यों? देखो चाणक्य पंडित, मैं ब्राह्मण का बहुत आदर करता हूँ। मैं आपको इस जंगल में भटकते नहीं देख सकता। मैं पाटलिपुत्र, मैं आपके लिए एक विद्यालय खोल दूंगा। आप विद्या का प्रकाश लोगों तक पहुंचाने का महान कार्य करेंगे। मैं चाणक्य हैरान रह गए थे। उनकी समझ में शायद कुछ भी नहीं आ रहा था। यहीं से हमारे इस महान वह राजनीतिक शास्त्र ज्ञाता चाणक्य जी की जीवन गाथा आरंभ होती है। गरीब और निर्धन ये पंडित जंगल से शहर की ओर चला तो उसे स्वयं भी ये नहीं पता था कि वह एक दिन इतना महान बनेगा।